बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो जैसा कि हम 1 ईयर बेबी गर्ल के लिए स्नो वाइट थीम फ्रॉक बना रहे हैं, ठीक है। तो हमने इसके ऊपर से पेटी मुकम्मल कर ली थी, फ्लेयर स्टार्ट किया था। ऊपर से जब हमने स्टार्ट किया था तो 76 चेन से हमने स्टार्ट किया था, ठीक है, इस जगह से। और ऊपर की मैंने आपको सारी मेजरमेंट्स बता दी थी। अब ये इसका अल्हम्दुलिल्लाह फ्लेयर भी पूरा हो चुका है, आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें शेप इसकी इस तरीके से बनेगी, ये आप देख रहे हैं बिल्कुल इसके किनारों से ये इसकी शेप हो रही है, ठीक है। तो जैसा कि हमने पिछले पार्ट में आपको मैंने बताया था कि मैं बीच में से 2 चेन्स रख रही हूँ, आपको मैंने बताया भी था कि आप किस तरीके से रखेंगे। मैंने आगे सारे राउंड्स उसी तरीके से मुकम्मल किए हैं, 2 चेन्स रख के, ठीक है। आगे मैंने कुछ नहीं इसके अंदर बढ़ाया या कोई भी नहीं, कुछ कम नहीं किया इसमें से, ठीक है। तो अब इसकी मेजरमेंट्स एक दफा कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे इसका स्टार्ट करेंगे, इसके स्लीव्स और इसके कॉलर वगैरह, ठीक है। तो ऊपर की मेजरमेंट्स हो चुकी थी, अब हम इसकी ओवरऑल मेजरमेंट्स करते हैं। तो 1 ईयर बेबी गर्ल के लिए हमें चाहिए 16 to 17 इंच, ठीक है। तो ये हमारे पास है ऑलमोस्ट 16.5, ठीक है। आप चाहें तो इसको बढ़ा भी सकते हैं, 17 पूरा भी कर सकते हैं या 18 तक भी रख सकते हैं, ठीक है। मुझे इतना चाहिए था तो मैंने इसको यहीं तक रखा है। बाकी सारी हमने देख ली थी ऊपर से क्या मेजरमेंट्स थी। इसकी फ्लेयर की एक दफा मेजरमेंट कर लेते हैं कि कितनी रखी है। ये देखें, ठीक है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये इधर तक एंड हो रहा है, ठीक है। तो इतना काफी है। अच्छा जी, तो अब हम इसका कॉलर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्रोशिया मैं वही वाला यूज कर रही हूँ, पर अब मैं इसकी 4 वाली साइड यूज करूंगी क्योंकि ये ऊन बारीक है, ठीक है। व्हाइट कलर से बना रही हूँ। अब ऊपर से यहाँ से स्टार्ट करेंगे। मैंने ओपन वाली साइड जो है वो फ्रंट पे रखी है, इसलिए मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। अगर आप ये बंद वाली साइड फ्रंट पे रखें तो आप इसका बीच देख कर ना वहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। इसके बिल्कुल फर्स्ट चेन से मैं इसे उठाऊंगी, ये, ठीक है। जो आप स्टार्ट जहां से बिल्कुल हमने बेस बनाई थी, जिधर से फ्रॉक बनना शुरू हुआ था, ये वो वाली चेन है, उसका हाफ पार्ट उठा रहे हैं। पहले हम 3 चेन्स बनाएंगे, उसके बाद वहीं उसी खाने में से एक डबल क्रोशिया लेंगे, ठीक है। फिर एक चेन छोड़ के, सॉरी एक नीचे छोड़ के अगले वाले में 2 डबल क्रोशिया लेंगे, ठीक है। फिर 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, ये देखेंगे इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरीके से करेंगे, एक छोड़कर अगले में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक छोड़कर अगले में 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और फिर 2 डबल क्रोशिया, ठीक है। ये इस तरीके से आपका स्टाइल बनेगा। तो कॉलर पे हम यही स्टाइल बना रहे हैं। आपको मैं एक दफा फिर रिपीट कर देती हूँ, फिर पूरा राउंड करके दिखाऊंगी। ये एक डबल क्रोशिया, फिर एक छोड़कर अगले में, ये आप देख रहे हैं इसका जो हाफ चेन बची हुई है ना ऊपर में, उसमें से उठा रही हूँ, ठीक है। ये 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर उसी में ही 2 डबल क्रोशिया, ठीक है। ये देखें, आप इसको करीब से भी देख सकते हैं। ये इस तरीके से आपका डिजाइन बनकर तैयार होगा, ठीक है। तो कॉलर पे हम सारा यही डिजाइन बनाएंगे। अब मैं फर्स्ट राउंड कंप्लीट कर लूं, फिर उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये इसका फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं मैंने पूरा इसी तरह से बनाया है। अब जो इसका लास्ट वाला स्टेप है ना, ये देखिए, एक तो आपने बिल्कुल एंड वाले चेन में ही डालना है
और इधर से मैं 2 दफ़ा डाल रही हूँ। ठीक है, 2 दफ़ा इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे तो हमारा जो साथ हमने 3 चेन्स उठाई थी वही हमारा एक डबल क्रोशे काउंट हो जाएगा ना, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 बनाए हैं। ठीक है, अब आप ये थोड़ा सा देख भी सकते हैं इसको, ये ऐसे बन रहा है। और एक इम्पॉर्टेंट टिप, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप, आपने कॉलर अंदर वाली साइड से स्टार्ट करना है। ठीक है, ताकि क्योंकि ये फोल्ड हो जाता है ना इस तरीके से, फिर ये वाली साइड फ्रंट पे आती है, मतलब जो फर्स्ट रो होती है ना आपने वो ये वाली रखनी है। अगर आप इसको सीधा स्टार्ट करेंगे तो फिर ये वाली लाइन आएगी उसमें जब आप पलटाएंगे इसे। अच्छा, अब हम सेकंड रो स्टार्ट करें। सेकंड रो में फिर वही चीज, 3 चेन ऊपर लेकर फिर स्टार्ट करना है। ठीक है, 3 डबल क्रोशे लेके आगे फिर हम ये फर्स्ट स्टेप में से फर्स्ट रो उठाएंगे। ठीक है, और सेकंड में से सेकंड। अब इसको राउंड को वैसे ही कंटिन्यू करेंगे। ये देखिए, ये इस तरह से। ठीक है, अब आप इसने आपने पूरा राउंड इसको इसी तरीके से कंटिन्यू करना है। फिर आप चाहे कॉलर जितना बड़ा रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से। मैं आपको इसका क्लोज शॉट भी दिखा देती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इसका सेकेंड राउंड भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं ये इस तरीके से बन रहा है। अब जब आप इसको एंड करेंगे, ठीक है, तो जैसा कि हमने जो नीचे वाली रो थी उसमें इधर एक ही रखा था, ये इधर से, ये देखिए। ठीक है, ये एक बार और ये 2 बार। ये इस तरह से। ठीक है, वो जो फर्स्ट स्टेप में एक वाला था ना उसको मैंने उसी में से 2 बार उठा लिया है ताकि हमारी ये वाली जगह कंप्लीट हो जाए। अब हम नेक्स्ट स्टेप शुरू करते हैं, इसको फिर पलटा लेंगे और ये 1 2 3। अब इसमें नहीं बढ़ाया मैंने। ठीक है, सिर्फ मैंने उसी में ही बढ़ाया था। ये थोड़ा सा इसकी शेप मेंटेन करने के लिए करते हैं। अब वापिस हम अपने वही स्टेप्स रिपीट करेंगे थर्ड राउंड में भी। आपने यही सेम स्टेप्स रिपीट करने हैं, बाकी आप पे डिपेंड करता है आप कॉलर कितना बड़ा रखना चाहते हैं। हम वही स्टेप रिपीट कर रहे हैं। तो ये ऊन बहुत ज़्यादा बारीक है,
इसीलिए मैं आपको बार बार कहती हूँ ऊन आपने लाजमी देख कर लेनी है, ठीक है। अब ये इस तरह से हम इसका थर्ड राउंड भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। हाँ जी, तो ये हमारा कॉलर इस तरह से बन के तैयार हुआ है, ठीक है। ये भी मैंने इसके 3 राउंड्स दिए हैं। मैं सोच रही हूँ कि इसको और बड़ा करूँ, इसके थोड़े से और राउंड्स लूँ, ठीक है। तो इसमें आगे से मैं कहीं से बढ़ाऊंगी नहीं, इसको सेम इसी तरीके से, यही जो आपको लास्ट स्टेप बताया ना, इसी तरह से कंटिन्यू करूंगी, ठीक है। अगर मैं अगली लाइंस बनाऊंगी भी सही। तो इसका फाइनल लुक इंशाल्लाह, कॉलर का फाइनल लुक नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आपको स्लीव सिखाऊंगी तब मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। और आपको इसकी डिटेलिंग भी बताऊंगी, ठीक है। अभी के लिए उम्मीद है कि आपको कॉलर बनाना समझ आया होगा कि किस तरीके से स्टार्ट करना है। इंपॉर्टेंट टिप मैं फिर से रिवाइज कर दूं कि कॉलर हमेशा अंदर की तरफ से बनाना स्टार्ट करें, क्योंकि कॉलर पलट जाता है। तो फ्रंट साइड जो जो आपने पहली लाइन देनी है वो अंदर की तरफ से देनी है, ताकि इसका यहाँ से लुक नीट आए और ये अच्छा लगे। वरना तो फिर इसकी फ्रंट साइड ये वाली बन जाएगी, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा और आपने सीखा भी होगा। ये इस तरीके से ये हमारा कॉलर, ठीक है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी दबाइएगा, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और फिर हम इंशाल्लाह इसके स्लीव्स बनाएंगे और इसकी मज़ीद डिटेलिंग पर काम करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।